आज मैं मौजूद हूँ ई क्रिएटर्स में। ई क्रिएटर्स का आगाज किस तरह से हुआ था और क्यों हुआ था? आजकल तो वेबसाइट 25,000 30,000 की बन जाती है, मगर बैक देन वेबसाइट 4-4 लाख रुपए की बनती थी। वी हैव ओवर 250 पीपल वर्किंग फॉर अस इन दिस एंटायर ग्रुप। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने ओवर द इयर्स ग्रो किए। एज अ पाकिस्तानी कंपनी वी डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन। यार, मेड इन पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मगर ये किताबों से ज़्यादा दिल में भी होना चाहिए। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसमें जो है LMS, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, कैंपस मैनेजमेंट कंप्लीट, मतलब जो जो एक यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है। नॉन विजनरी कहता है कि यार कहाँ है फ़ायदा बताओ। विजनरी बंदा बोलता है साल गुजर गया, चलो अब मुझे एक्चुअली फील हो रहा है। IT सेक्टर वो वाइड सेक्टर है जिसकी पॉलिसी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो बाहर की प्रोडक्ट यहाँ लगा रही हैं और पैसा भी बाहर लेके जाएंगे, और आपको लग रहा है मुल्क तरक्की कर रहा है। नो सर, कोई तरक्की नहीं होगी इसमें। हुकूमत से क्या कहते हैं, गुजारिश यही है कि अब आप आज मैं मौजूद हूँ ई क्रिएटर्स में। अच्छा, जो अभी बिल्डिंग के सामने मैं देख रहा हूँ, फ्रॉम थॉट्स टू फिनिश, तो बातें करेंगे थॉट्स के बारे में कि ये किस तरह से आगाज़ हुआ था, और फिनिश के बारे में। फिनिश तो खैर इंशाल्लाह नहीं होगा, बट फिनिश यानी कि अब तक ये लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं, पाकिस्तान की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं। गुज़िश्ता तकरीबन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, गुज़िश्ता तकरीबन 30-35 साल से इनका ग्रुप काम कर रहा है, और ये जो कंपनी है वो तकरीबन 20 से 25 साल से काम कर रही है। आए मिल के बात करते हैं IT के हवाले से, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर हाउसिंग के हवाले से हमारी जो IT की मिनिस्ट्री है वो क्या खिदमत और क्या इक़दाम कर सकती हैं जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स और हमारी इंडस्ट्री जो है वो और स्ट्रेंथन हो सकती है और आगे बढ़ सकती है। आए चलें मिलते हैं समीर साहब से और समीर साहब की टीम से। नासिर बजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू ई क्रिएटर्स, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। नासिर साहब, मैंने अभी सुना है कि आप यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं इन रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स और PR और CSR और तमाम चीज़ें ये देख रहे होते हैं। अच्छा नासिर साहब, एक ब्रांड जो कि तकरीबन 24-25 साल पुराना हो, और जो एक ग्रुप से मुंसलिक हो जो कि 36 साल पुराना हो, और ये लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान पे फोकस कर रहे हैं, आज से नहीं बहुत अरसे पहले से, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान का आपको पता है मूवमेंट आजकल आया है, लेकिन ये कब से करते आ रहे हैं। जब इंटरनेशनल कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में बात आती है तो क्या कोई दुश्वारी या कोई दिक्कत आती है कि जब आप मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे होते हैं, या तो बाहर जा रहे होते हैं या तो इनको रिप्रेजेंट जब भी कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या दुश्वारी या मुश्किल आती है? यार, कंपनी लाइक ई क्रिएटर्स इन CR, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ 35-36 years, तो आई डोंट थिंक सो। थोड़ा सा जो होता है वो आपको इंट्रोडक्शन देने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वंस दे नो द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, देन इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट। बड़ा आसानी से हो जाता है चीज़ें। क्रेडिबिलिटी है कंपनी की, एंड द प्रोफाइल ऑफ कंपनी इज क्लाइंटेल दिस कंपनी कैरीज, सो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सो आई डोंट थिंक सो। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं डिप्लोमेट्स के साथ भी कनेक्ट करता हूँ, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ भी कनेक्ट करता हूँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ भी करता हूँ, इदारों के साथ भी। तो व्हेनेवर आई टॉक टू देम रिगार्डिंग ई क्रिएटर्स and our parent company, so it's very easy and I enjoy। ठीक है। अच्छा, जब कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में बात आती है तो किस टाइप के लोग आप लोगों को अप्रोच करते हैं कि हमें ये बहुत सारे मसले आ रहे हैं और इसको सोल्यूशन चाहिए हमें, और इससे आप हमें हेल्प आउट करें, हमें गाइड आउट करें? यार देखिए, अभी हमारा देखिए, जैसे हमने बोला था कि हमने सारा काम पाकिस्तान में किया, मेड इन पाकिस्तान बेस्ड हमने चीज़ों किया। सिंस नाउ पाकिस्तान इज़ बूमिंग इन IT, और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान में हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क महंगे हो गए हैं, सही ना, तो वी आर द फर्स्ट चॉइस
और अफोर्डेबल चॉइस फॉर देम। तो बहुत मज़ा आता है, सवालात भी हैं, सारी चीज़ें। अभी मैंने रिसेंटली इंडोनेशियन गवर्नमेंट को साथ कोलैबोरेट किया है, तो दे आर टेकिंग अस टू इंडोनेशिया ऑन ऑफिशियल विजिट, दे आर कनेक्टिंग अस विद द गवर्नमेंट एंटिटीज़, उनके जो टेलकोज हैं, उनके जो जैसे हमारे यहाँ पीटी है, उनकी भी अथॉरिटी कंपनीज हैं। तो बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला। मलेशिया से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कनाडा में भी हमारी बातचीत चल रही है, और अमेरिका में भी हमारी जो है कंपनी इस्टेब्लिश है, चीज़ें हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने की है। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंटरनेशनल डायनेमिक्स। तो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव है, और आप देखेंगे एग्रेसिवली वी विल बी मेकिंग मार्क इन इंटरनेशनली। यानी कि पाकिस्तानीज जो है वो इस वक्त हर जगह छा रहे हैं। पाकिस्तानी वैसे छाए हुए हैं, ठीक है, अब जो है वो शाइन कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना। पहले वो ओवर शेडो हो रहे थे, नाउ आफ्टर सो मेनी थिंग्स, रिसेंटली जो एपिसोड्स भी हुए हैं उसमें यानी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है हमारे साथ। तो वी आर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सो इट्स वेरी इजी। ठीक है। अच्छा, जब CSR के बारे में बात आती है तो ई क्रिएटर्स क्या क्या इक़दाम, क्या क्या इनिशिएटिव्स कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑफ CSR का हमारा अच्छा एक बड़ा अपना फुटप्रिंट है, और एक हमारा ब्रांड है कॉन्क्लेव पाकिस्तान के नाम। अच्छा, मैं और समीर वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ दिस ब्रांड एज वेल, और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर है और यूथ सेक्टर है, उसको हम जो है टीच करें, उसको कोच करें, उनको बताएं हाउ टू बिकम हमारा जैसे आई एम नासिर वजाहत फॉर एग्जांपल, कि आज जो है कोई भी बड़ा आदमी है वो क्यों बना, कैसे अचीव किया, ड्रीम अचीव ट्रांसफर। तो वो हमारा बिलीव है। तो वी कोच देम, हम बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं। अभी भी हम जो है इंशाल्लाह ताला नवंबर में करने जा रहे हैं, और मुख्तलिफ हम सेक्टर्स पे कर चुके हैं। इसमें वुमेन ऑफ पाकिस्तान किया हमने, बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान किया है, उसके बाद स्पोर्ट्स फर्टर्निटी पे किया है, लास्ट हमने आर्ट्स एंड कल्चर पे किया था। इस दफ़ा हमारी थीम जो है वो आइकॉन्स ऑफ पाकिस्तान की है। तो ये ऐसा मीडिया में जहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा हम हाईलाइट करते हैं, जो रिमोट एरिया में जिनका कुछ नहीं पता होता उनको लेकर आते हैं, उनको अमंग्स द जो अचीवर्स होते हैं उनके साथ बिठाते हैं। वसीम अकरम के साथ जैसे किसी बाहर को हमने लड़के को टोबा टेक्सिंग से बिठा दिया, उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, उनको जो है फिर वे हेड मिलता है, पीपल गॉट टू नो कि ये टैलेंट भी है, तो वो टैलेंट हंट भी करते हैं, और उसको फिर हम कोच करते हैं और चाहते हैं कि वो कहीं पहुंचे। तो उसके लिए वो पूरी जो है हम स्ट्रीम बनाते हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। यानी कि सिर्फ CSR एक बिलबोर्ड के नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद हमारा दूसरे इनिशिएटिव भी हैं। CSR हमने जो है वो जैसे NICVD जो हॉस्पिटल है उसका पीड्स डिपार्टमेंट जो है हमने अपना ई क्रिएटर्स ने एमपैक के साथ और दूसरे चीज़ों के साथ मिलके हमने पूरा रिवैम्प किया वो अपना पीच का डिपार्टमेंट जो है। और बहुत सारी और भी चीज़ें, स्कूल्स हैं और किसी का इलाज, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बताने की नहीं होती। बस अच्छा, वी आर स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा सिग्नेचर है हमारा जो है। इसमें स्पोर्ट्स में भी हम जो है बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसमें टेनिस है, पैडल है, सॉकर है और दूसरे अमेरिकन स्पोर्ट्स हैं। तो वी डू सो मच for CSR. ठीक है, नाइस। थैंक यू फॉर योर फीडबैक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद ज़िया उल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे ये पता लगा कि आप यहाँ के CTO हैं, यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली बैकबोन है, और आपके ज़रिए से बहुत सारी जो चीज़ें हैं टेक्निकल वो स्ट्रेंथन भी हो रही होंगी, मजबूत भी हो रही होंगी, वो इनोवेटिव में भी आगे जा रही होंगी। अच्छा ज़िया साहब, जब इनोवेशन के बारे में बात आती है तो AI बहुत नज़र आ रहा है आजकल के दौर में, और AI के अंदर ये भी नज़र आ रहा है कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। ये एक डिबेट अलग छिड़ी हुई है फ्रीलांसर कम्युनिटी के अंदर और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के कम्युनिटी के अंदर, तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर। बट आप क्योंकि एक कंपनी है ई क्रिएटर्स जो कि 24-25 साल से काम कर रही है, थ्राइव कर रही है पाकिस्तान के अंदर, और एक ऐसे ग्रुप से मुंसलिक हैं जो 36 साल पुराना ग्रुप है,
तो इन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में या सॉफ्टवेयर के बारे में तो बहुत नॉलेज और बहुत इल्म है और बहुत स्ट्रेंथ है। तो हैविंग दैट सेड एंड हैविंग योर एक्सपीरियंस, आप बताएं कि एआई कहाँ जा रहा है? अच्छा, सबसे पहले थैंक यू फॉर टेकिंग माय कमेंट्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले इट्स बीन 25 इयर्स इन द इंडस्ट्री। तो एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये कि एआई कोई नई चीज़ नहीं है, इट्स बीन इन द मार्केट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, मतलब बिटवीन 90s 80s एंड 90s ए वाज देयर। और अभी जो एआई का एक नया रूप देख रहे हैं, एक नया चेहरा देख रहे हैं हम लोग, वो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से, चूँकि वो एक इससे पहले जितना भी एआई का जो एक कॉन्सेप्ट था वहाँ पास लिए आज से कुछ सालों पहले तक वो एक फिक्शन के तौर के ऊपर था। सो नाउ एआई इज़ नॉट फिक्शन राइट नाउ, ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये अब अवेलेबल हो गई है फॉर ऑल पीपल, ठीक है, फॉर एवरीवन एआई इज़ अवेलेबल नाउ। लेकिन पहले कुछ खास मखसूस जो कम्युनिटी थी, टेक साइट थी खास तौर पे, उनके लिए जो है ना हम इसको पहले भी इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जिस तरह इनरिच होते होते अब ये जिस जेनरेटिव फॉर्म में सामने आ रही है हमारे पास, और जिस तरीके से हमारे पास इसकी इवोल्यूशन हो रही हैं, और जो एआई खुद अपने आप को जो है वो स्ट्रेंथन कर रही है और अपनी जो है वो जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर जो इजाफा हो रहा है, तो उसकी वजह से एक फीलर ये आ रहा है कि जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जॉब चली जाएंगी। ये चीज़ जो है वो पहले भी मौजूद थी। जब कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे लोग ये समझते थे कि हमारी जॉब चली जाएगी, इसलिए कि जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमाइज हो जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि उसके बावजूद भी जो है वो इस फील्ड के अंदर लोग आए, और वो लोग जो कि इस फील्ड के अंदर मौजूद नहीं थे, इसलिए कि एज ए टेक्निकल पर्सन हमेशा हम ये देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा एक सोर्स ऑफ आप कह सकते हैं इसको कि इनेबलर है, ठीक है। तो खुद कुछ नहीं है, लेकिन जितनी भी और आपके साथ जितनी भी मार्केट में अंदर टेक्नोलॉजीज नहीं कहें या आपके बिजनेसेस मौजूद हैं, उसको इनेबलर है उसका, ठीक है। चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपके पास बिजनेस इंडस्ट्री हो, चाहे आपके पास वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन, सिर्फ इनेबलर है। तो एआई भी इज एनेबलर, ठीक है। लेकिन अभी टेक साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा इनेबलर है, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जिसको हम कहते हैं कि जो कोडिंग करते थे या फिर कंटेंट डेवलपर्स थे या कॉन्टेक्स्ट डेवलपर्स थे, वो सबके सब अब जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कन्फाइंड हो गई हैं। आप उसको जल्द करवा सकते हैं, नहीं एक्सपर्टीज अभी भी इन्वॉल्व होंगी, लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन है चीज़ों का वो ज़रा बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इट्स एन एनेबलर। अगेन एआई को यूज़ करना सीखना है हमने, ताकि हम वो अपनी लेबोरियस जॉब जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, और हर ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट होता है, तो वो अपनी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको वो लेबोरियस पहले कर रहा होता था, उसको सिर्फ शिफ्ट करना है, अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है कि जी मैं अब लेबर वर्क नहीं करूंगा, लेबर वर्क मैं इस एआई से ले लूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं उसके आगे जितना अपना इंटेलिजेंट वर्क है वो मैं उसके आगे करूंगा। तो सॉर्ट ऑफ दिस, अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें एआई बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, और हमारे जितने भी काम हैं उनको आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी जो है वो चीज़ों को जो है वो कंप्लीट होने में कितना अच्छा खासा हमारा टाइम बच जाएगा। सही। तो जॉब्स जाने का खदशा नहीं है, बल्कि नई जॉब्स और पैदा हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। मतलब जो प्रोग्रामर्स से सबसे पहला सबसे बड़ा थ्रेड आया है वो प्रोग्रामर्स को आया है, इसलिए कि उनका ही सबसे ज़्यादा जो है ना वो जो एक लॉजिकल वर्क था, एक कोड स्टाइल वर्क था, वो उन लोगों का मौजूद था, जो कि बहुत ज़्यादा अब सिंप्लीफाइड हो गया है। तो बिफोर दैट वो क्या करते थे, वो किसी न किसी साइट पे जाते थे, मल्टीपल लोकेशंस पे जाते थे, सर्चिंग परफॉर्म करते थे, अपने रिलेवेंट कोड को सर्च करते थे, उसको अपने पास लेकर आते थे, देन दे मॉडिफाइड इट, और उसके बाद फिर उसको वर्किंग कंडीशन में लेकर आते थे। तो अब ये काम क्या है, अगर हम एआई से करवा लेंगे तो वो जो हमारे बहुत लेंदी स्टेप्स थे वो हमारे पास जो है शॉर्ट हैंड हो गए, और अब हम काम इस तरीके से कर सकते हैं, बल्कि हम और आगे भी कर सकते हैं। पहले एक डेवलपर होता था जो एक टेक्नोलॉजी का होता था, एक सॉर्ट ऑफ स्टैक का होता था कि उसको ये चीज़ आती, अब वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में काम कर सकता है, वो हर एक के लिए काम कर सकता है। यू जस्ट हैव टू नो कि कैसे प्रोग्रामिंग होती है, कैसे कोडिंग होती है, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल बता रहा हूँ डेफिनेटली। फिर हर चूंकि एआई जो है वो हर मार्केट के लिए मौजूद है, तो जिस मार्केट के अंदर जो मौजूद है वो उससे इनेबल हो सकता है। इवन आप लोग भी जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अब आप उस एआई को यूज कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को, जो कि आप बहुत देर में करते थे बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसकी जो आप जैसे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इट्स नॉट ईटिंग अप
एनी ऑफ द जॉब्स, हाँ ये जरूर है कि बहुत सारी जॉब्स मार्केट से वैनिश हो जाएंगी, हाँ, और नई आ जाएंगी। और नई जॉब्स पैदा हो चुकी होंगी, ठीक है, बल्कि अभी भी बहुत सारी पैदा हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हो कि एआई हमें ना खा जाए, हम जो है वो एआई पे हावी हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। समीर शमसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक। समीर साहब, जब आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों का जो नाम है वो सफ़े फहरिस्त पे आता है। आपका ई क्रिएटर्स हो गया, आपके वालिद साहब की जो कंपनी है वो हो गई। जब मैंने कंपनी प्रोफाइल आपकी प्रॉपर्ली देखी थी तो तकरीबन 36 ईयर्स ओल्ड जो है वो कंपनी चल रही है, और माशाल्लाह से आप लोग मेड इन पाकिस्तान और पाकिस्तान को एम्पावर करने के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और जब भी हमने आपको ज़हमत दी है, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ई क्रिएटर्स का आगाज़ किस तरह से हुआ था और क्यों हुआ था? गुड क्वेश्चन, और आप मुझे थोड़ा सा पीछे ले गए हैं। तो बेसिकली ई क्रिएटर स्टार्ट हुई थी सर 2001 में, ठीक है, और इसको भी जो है क्या नाम है 24-25 साल हो गए हैं। बट जब हमने स्टार्ट की थी तो उस वक्त बड़ा रिवाज था वेबसाइट्स का, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, या वेब होस्टिंग सर्विसेज का। तो सिंस हमारे पास एक लेगेसी थी CRPL की, मेरे फादर की स्टार्ट की हुई, तो हमने जो है क्या नाम है बड़े बड़े क्लाइंट्स को हमने उस वक्त वेबसाइट्स बनाई। जब वेबसाइट्स, आजकल तो वेबसाइट 25,000 30,000 की बन जाती है, मगर बैक देन वेबसाइट 4-4 लाख रुपए की बनती थी। 4-4 लाख? यस, और हमने बनाई भी हैं। उस ज़माने में काफ़ी बड़ा अमाउंट होता था ये, क्योंकि उसमें जो है फिर यही पहले डिज़ाइन किया जाता था, फिर उसको स्लाइस किया जाता था, फिर HTML करके फिर उसका पूरा एक वेबसाइट तकरीबन 1 से 2-2.5 महीने में बनती थी। पूरा प्रोसेस था? यस, हैवी प्रोसेस था। फिर पेजेस, उस पर काम होना, चीज़ें करना। फिर ये ऑब्वियसली वक्त के साथ आजकल जो है वर्डप्रेस पे थीम मिलती है, आप बैठे बैठे कोई भी बना सकता है वेबसाइट। तो शुरुआत वहाँ से हुई। फिर होस्टिंग सर्विसेज की हम काफ़ी ज़्यादा हमने बड़ा काम किया, सारी चीज़ें की। और लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर हाउस, नॉट एन IT कंपनी बट अ सॉफ्टवेयर हाउस, विद टाइम हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हुई। यही वेबसाइट से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से एक छोटा सा मॉड्यूल बना, मॉड्यूल से थोड़ा सा ERP बना, ERP से अब माशाल्लाह हमारी अपनी प्रोडक्ट्स बन गई। अच्छा, तो ये वो एक जर्नी थी जो कि 2001 से स्टार्ट की। वी बिन क्वाइट प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट का हमने बहुत यहाँ पे काम किया। बेसिकली किसी का प्रोजेक्ट आया हमारे पास, या किसी की कोई अपॉर्चुनिटी आई, उससे हमने वक्त के साथ साथ जो है कि नाम है चीज़ को मैच्योर करते रहे, फिर उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करते रहे, वो और मैच्योर होती रही। तो ये वो एक शॉर्ट उसमें जो है कि नाम है एक जर्नी है। हाँ। और इसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। उनकी जो मेन कंपनी है CRPL, पाकिस्तान वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज ऑफ पाकिस्तान। सही। और ये मैं आपको वक्त के इफ़ सर्टेन क्वेश्चंस अराइज तो ये मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सपोर्ट भले ना कर रहे हो, मगर हमने इंपोर्ट वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने ओवर द इयर्स रोकी है जी। सही है। क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर आप लगाते हैं, इसकी जो लाइसेंस कॉस्ट है ये पाकिस्तान में नहीं रहती। तो एक तरह से आप IT सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सही। तो आप एक्सपोर्ट की तो बात कर रहा होता है हर बंदा, इंपोर्ट की बात नहीं करता। ठीक तो है। कुछ हैं कंपनीज जो बाहर की कंपनीज हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे आर फिनोमिनल कंपनीज, बट जितना भी आप खरीद रहे हैं इनसे, ये मुल्क में तो नहीं पैसा रहा सही है। बात है, ये जाता है मेन फ्रेंचाइज के पास या मेन कंपनी के पास। तो आप करोड़ों दे रहे हैं, महीने के महीने दे रहे हैं, दिनों के दिनों दे रहे हैं। तो सिंपल, तो हम इंपोर्ट्स रोकते हैं एक तरह से। तो हमारी खिदमात इस तरह से हैं कि हम इंपोर्ट्स बहुत रोकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो ये बड़ी टेक्निकल एक वेरिएशन है कि क्योंकि देखो नेबरिंग कंट्रीज में भी उन्होंने आज से 20 साल पहले जो है ना अपनी प्रोडक्ट, जो आज हम मेड इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आज से 20 साल 25 साल पहले कर ली थी। तो इसका फल उनको मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तब ही एक्सपोर्ट्स, रास्ता यही है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का।
सही बात है। ठीक है, अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 2025 में, जुलाई का इस वक्त चल रहा है, तो इस वक्त आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं? बिल्कुल। तो वैसे तो एज अ ग्रुप हम बैंकिंग सेक्टर में हमारी कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन है, ओके, जिसमें कलेक्शंस, पेमेंट्स, रेमिटेंस, मनी कमिंग इन द कंट्री, सप्लाई चेन, ट्रेडिंग, फाइनेंस, ये सारा कुछ हम एज एन एड कोर सोल्यूशन दे रहे हैं बैंक्स को। हमारे पास माशाल्लाह मेजर 23-22 बैंक्स में से हमारे पास 17 बैंक्स ऑलरेडी, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, सही, और सारे मेजर बैंक्स उसमें से हैं। इसके अलावा हम इस्लामाबाद की साइड से हम टेलको सोल्यूशन, हमारे बिलिंग सोल्यूशन है हमारे अच्छा। पास, जो कि हम थोड़ा सा इदारों को दे रहे हैं। फिर फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट सिस्टम है, और क्या नाम है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। ओके। जी। जब हम यहाँ CRPL ई क्रिएटर्स, सिंस इट्स अ ग्रुप, तो यहाँ पे ई क्रिएटर्स में हम जो है क्या नाम है, एडटेक पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ऑटोमेटिंग अ यूनिवर्सिटी, यानी बच्चे के एडमिशन से ग्रेजुएशन तक सिस्टम पे लाना। मैं खुद 6 साल बाहर पढ़ा हूँ, तो मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हुए हैं, जितने भी रिनाउंड सॉफ्टवेयर हैं। तो हमने वापस आके मैंने जो है क्या नाम है, इसको एज अ रोल समझा, और हमने एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जिसमें जो है क्या नाम है, LMS, फाइनेंशियल्स, अच्छा। ह्यूमन रिसोर्स, आपका कैंपस मैनेजमेंट, कंप्लीट, मतलब जो जो एक यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ पाकिस्तानी कंपनी वी डोंट हैव एनी कंपटीशन। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स होंगी, बट अ टर्न की एकेडमिक ERP आई हैवंट फाउंड एनीवन इन द कंट्री जो कि अच्छा, मेड इन पाकिस्तान हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लिए है? यूनिवर्सिटीज़ के इसलिए है क्योंकि मार्केट भी थोड़ी सैचुरेट हो गई है, स्कूल्स के पास इतना पेमेंट सेटअप नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली देर एक्सपेक्टिंग अराउंड 15,000 रुपीज़ अ मंथ का एक आप सॉफ्टवेयर देते हैं, तो वो ERP हर बंदे के समझने की बात नहीं है। सही है। अनटिल एंड अनलेस आपके चैनल से मैं बल्कि सबको ही बोलूँगा, जिसके पास विजन होता है ना, वो ERP को समझता है। अच्छा, क्योंकि जब आप ERP में कुछ लाखों या कुछ करोड़ लगाते हैं, तो आपको करोड़ों का फ़ायदा होता है, क्योंकि ERP आपके लीकेजेस पकड़ता है, आपके प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपके सिस्टम में, या जहाँ आपके गैप्स हैं, उसको पकड़ता है। तो अच्छा, इसमें भी एक विजनरी इदारे का या विजनरी यूनिवर्सिटी का होना पीछे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नॉन विजनरी कहता है कि यार कहाँ है फ़ायदा बताओ, विजनरी बंदा बोलता है साल गुजर गया, चलो अब मुझे एक्चुअली फील हो रहा है, Okay. मेरे एडमिशन की रेवेन्यूज बढ़ गए, मेरे कॉस्ट कटिंग शुरू हो गई है, मेरे यहाँ बजटिंग बेहतर हो गई है, मेरे पास जो लीकेजेस होते थे या टाइम इन टाइम आउट पे कोई भी फुल सैलरी ले जाता था, कटती नहीं थी उसकी सैलरी। तो यू नो थिंग्स लाइक दीज थिंग्स, ये सिस्टम बताता है आपको। अच्छा, सिस्टम होना, सिस्टम तो यूनिवर्सिटी तो अभी भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जो विजनरी बंदा होता है ना, वो अपने इदारे को इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली स्कूल में मैंने इतना विजन उस तरह नहीं देखा। उनका मुझे पर्सनली, हैं बड़े स्कूल्स हैं हमारे, जो ऑब्वियसली सिटी स्कूल, ये दीज आर बिग ग्रुप्स, दीज आर विजनरी स्कूल्स, और इनके पास ERP चल रही है। ओके, ठीक है, समझे ना? हाँ। सही है। अगर हम ERP को रीडिफाइन करें, मतलब अब्रीविएशन है वो ऑब्वियसली, उसको अगर आप स्टैंड फॉर बता देंगे तो फिर ज़्यादा आसान या देखिए, वैसे तो इफ यू गो बाय द बुक, इट्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, लाइक ऑल योर रिसोर्सेज यू प्लान देम वेरी वेल एट एन एंटरप्राइज लेवल, एट एन एग्जीक्यूटिव लेवल। ठीक है। मगर सिंपल वर्ड्स में जो है क्या नाम है, अगर मैं यूनिवर्सिटी साइड पे लिखूँ या स्कूल कॉलेज साइड पे लिखूँ, तो बच्चे के एडमिशन से उसकी ग्रेजुएशन तक सबको सिस्टम पे होना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये है। ठीक है, सारा डेटाबेस उस बंदे के पास होगा, सारी चीज़। अब आप सोचो, आपके पास ट्रेंड है 5 साल पुराने डेटाबेस का एक्सेस है, बच्चा ग्रेजुएट होके चला गया, ERP उस पिछले वाले को उठाता है, चीज़ें आपको एनालाइज करके। अब आपको पता है ना, AI का दौर है, AI की सोर्स ऑफ फूड क्या है? डेटा। बिल्कुल। ERP में डेटा होता है, एक्सेल में डेटा उस तरह नहीं होता, एक्सेल में वो फाइल है। तो यू नो, वो फाइल तो करप्ट भी हो सकती है, वो करप्ट कुछ हो गई, क्या हो गई, बैकअप्स नहीं होते, क्रैश हो जाते हैं। फिर कुछ लोग पेपर वर्क पे बिलीव करते हैं, पेपर वर्क कहाँ, क्या, कैसे। इट्स एज सिंपल एज अगेन द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस इज हैविंग अ विजन ऑफ ग्रोइंग। सही है। तो पर्सन, मैं ये नहीं कह रहा मैं अब दुनिया में या मुल्क में अकेला हूँ, मगर और भी होंगे, कुछ ना कुछ किसी को शायद मिल भी जाए कोई सोल्यूशन में, कोई इन हाउस बनाना शुरू कर दे, अच्छी बात है। ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके पीछे विजन चाहिए होता है, और शॉर्ट टर्म नहीं,
ये 5-6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं होता, ये 10-10 20-20 साल के होते हैं। 10-10 20-20 साल के होते हैं। ओके, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ ऑटोमेशन ना यार। सही है, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, 10-10 20-20 साल के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आर्काइवल्स में चली जाती हैं और फिर वो मिल नहीं पाती और बहुत काम की भी चीज़ होती है, तो उसके लिए कोई सोल्यूशंस हैं आपके पास? बिल्कुल सर, हमने यूनिवर्सिटीज़ को भी दिया हुआ है। एक बेसिकली हमारा बड़ा ज़बरदस्त डिजिटल आर्काइविंग सोल्यूशन है। ओके, वो व्हाट इट डज इज बेसिकली ऑल योर पेपर वर्क थ्रू स्मार्ट स्कैनिंग। हम टर्नकी सोल्यूशन देते हैं, बैंक्स को देते हैं, और भी जगहों पे दे रहे हैं हम, कुछ गवर्नमेंट साइट पे भी दिया हुआ है हमने, प्राइवेट सेक्टर में भी दिया है। वो करता क्या है, वो आपका जितना भी हैंड रिटन या फॉर दैट टाइप्ड पेपर वर्क होता है उसको बड़ा स्मार्टली स्कैन करता है। अच्छा, और कीवर्ड्स के थ्रू उसकी एक डेटाबेस अच्छा बनाता है। सही है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 50 साल पुराना डेटा है, आपने उसको पढ़ा हुआ होगा आपके पास, अब आपने उसको स्कैन कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम यू डोंट नीड टू गेट दैट फाइल अगेन। ओके, यू विल जस्ट गो इन योर डेटाबेस, कीवर्ड सर्च करेंगे कि शमसी हैं, अप्रैल में उनकी बर्थडे, मतलब डिटेल ये करके वो आपको डेटा उसका निकाल देगा। अच्छा, इतना स्मार्ट सोल्यूशन है। तो अब आपको वेयर हाउसिंग और चीज़ें और ये सारों की ज़रूरत नहीं है, आपने जैसे आपके पास फाइल आई स्कैन करके आप ये कर लें। ठीक है। और अगर इसके बारे में बात करें कि जो बिजनेसेस होते हैं तो बिजनेसेस को भी बहुत सारे सॉल्यूशंस की दरकार होती है, तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं? सर बिजनेसेस में हमारे अपना एक ERP सिस्टम है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल, HR सबको चाहिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, अच्छा इन्वेंट्री, ये सब लोगों को चाहिए होता है कहीं ना कहीं ओवर द टाइम। बस हमने, क्योंकि हमें लगा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज समथिंग वेरी अमेजिंग, तो हमने इसकी तरफ लाया। मगर अगेन 36 साल हो गए सर, कुछ भी कर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। वी हैव ओवर 250 पीपल वर्किंग फॉर अस इन दिस एंटायर ग्रुप। ओके, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, तो बना कुछ भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। गिवन दैट के हमें भी फायदा हो, उनको भी फायदा हो और एक अच्छी चीज़ बन सके। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारी हिस्ट्री इसी तरह, हमने प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटी से प्रोडक्ट्स, सो व्हाई नॉट। वो भी उस वक्त भी तो अपॉर्चुनिटी आई थी ना, बिल्कुल लाजमी सी बात। आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है। So that's not- अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी ज़रा बताएं कि अब AI का दौर आ गया है। अब AI जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी बंद हो रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइट की कंपनीज भी बंद हो रही हैं, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के लोग भी बंद हो रहे हैं, वो अपने फ्रीलांसर पे आ गए और फ्रीलांसर्स जो हैं वो भी आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही AI अडॉप्शन किस तरह से करें। तो आपका माशाल्लाह से 36 साल से चल रहा है, तो क्या कुछ डैमेजेस हो रहे हैं, कुछ लीकेजेस हो रहे हैं, या आप अडॉप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? ये सर एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों को लग रहा होता है कि जॉब्स जा रही हैं या कुछ जा रहा है। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। पहले अब फॉर एग्जांपल UAT का एक कोई है हमारे पास इंडिविजुअल, अब हम कोड लिखते हैं, वो टेस्ट करता है। अब उसको जो है टाइम लगता है, तकरीबन 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा, इस तरह। AI क्या करता है, वो आपको टेस्ट करके 2 सेकंड में, 5 सेकंड में बता देता है कि इसमें क्या मसला है। हाँ, तो जॉब जा नहीं रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ओके। जो चीज़ आप 4-4 दिनों में करते थे और आपको कॉस्ट लगती थी उसकी, अब आप उन्हीं बंदों से एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं और कम टाइम में कर सकते हैं। AI इज रिड्यूसिंग द स्पीड, अच्छा, सॉरी इंक्रीजिंग द स्पीड बट रिड्यूसिंग द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब मैन्युअली या खुद करना। AI उसको वो कर रहा है। और फिर एट द सेम टाइम AI आपको हेल्प करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, चीज़ों को मैनेज कर। Some people just think AI as भाई ईमेल लिख दो हमारे लिए, it's not that। बहुत कुछ है। अब आपको जो फ्रंट एंड है फॉर एग्जांपल, अब वो आपको कोड तो दे दे मगर इसको इम्प्लीमेंट तो एक बंदा ही करेगा ना। सही बात है। तो इट्स अ सपोर्टिंग हैंड, Okay. इट्स अ सपोर्टिंग टूल फॉर यू टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है। तो मेरे यहाँ तो लोग भी बढ़े हैं और ये टूल्स भी बढ़े हैं। तो अब हम जो चीज़ इस लेवल पे देते थे, अब हमने उसको इस लेवल पे देना शुरू कर दिया। फिर उससे हम ये प्राइस मालूम मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। लोगों की ज़रूरत होती है, चीज़ें होती हैं। देखो, आई पर्सनली बिलीव लोगों की हायरिंग एंड फायरिंग ना आपके काम से डिपेंड करती है। द मोर द वर्क, द मोर द पीपल यू नीड। सिंपल। सो इफ यू आर ग्रोइंग, यू विल नेवर, आप क्यों किसी को निकालोगे यार? जो आपके प्रोडक्ट पे काम करते जा रहा है, सालों से लगा हुआ है, आप उसको आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अब और बेहतर से बेहतर आपकी सोल्यूशन कर रहा है AI की हेल्प से। ओके। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होते हैं जिन लोगों को काम नहीं आता, वो सीवीज तो भर भर के लिख हाँ, ये तो ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। मैसिव। तो इसको किस तरह से टैकल और केटर करते हैं आप? इसको टैकल सर हमने तो बड़ा स्मार्टली किया है। हमने पढ़ाई, हमारी मिनिमम वो नहीं है,
हम तो बल्कि फोकस करते हैं हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को लें। अच्छा हम एक्सपीरियंस के लिए पीछे नहीं जाते। 250 लोग हो गए, चीज़ें हो गए। हमारे यहाँ लोग 20-20 साल से हैं, 25-25 साल से हैं। किस किस प्राइसिंग के तनख्वाह पे आए थे और आज माशाल्लाह कहाँ है, किस तरह से। तो इट डजंट, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मगर हाँ, अब हमने पढ़ाई को, दुनिया ने भी डिग्री को छोड़ दिया, स्किल सेट को, सर्टिफिकेशंस को तरजीह दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे भी है, मैं मिलता हूँ किसी से, मुझे फ़ौरन पता चल जाता है ये सीखने के लायक है, सीखने के लायक है, ओके या ग्रोइंग इसमें है, या ये आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सिखाने वाले तो हम ही हैं ना। तो मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, उसको महीने तक समझ नहीं आ रही, तो वो मेरे काम करनी है, सही, भले उसके बाद डिग्री हो। तो हम बस ये देख रहे होते हैं कि किस टाइप के लोग हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, हम एक दो दफ़ा में मिल के हमें पता चल जाता है कि लेकिन ऐसा क्यों है, आपको क्यों लगता है ऐसा पाकिस्तान के अंदर बहुत पाया जाता है? क्योंकि कि जो लोग, जिन लोगों के पास डिग्रीज भी होती हैं, शायद कभी कभार कुछ लोगों के पास स्किल्स भी होती हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन पे जब बात आती है तो वो काहली करते हैं, या वो सुस्ती करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, या वो काम करना ही नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। ये पाकिस्तान के अवाम के अंदर, स्पेसिफिकली यूथ के बारे में बात करें तो ये अंदर खून के अंदर है, ये बहुत बड़ा मसला है। सर इसमें एक तो मैं हालात को भी बताऊंगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बहुत अच्छे हालात तो किसी के भी नहीं होते, क्योंकि कैश फ्लो चीज़ें, ये सब चीज़ें मैनेज होती हैं, घर के खर्चे, सारा कुछ। मेरी बस देखें, अगर इफ़ समवन इज़ अ ट्रू बिलीवर कि उसको वो मिलेगा जो उसमें लिखा हुआ है, तो फिर जस्ट होल्ड इन देयर, जस्ट रिलैक्स करो थोड़ा सा। शुरू के 5, 10, 15 साल थोड़ा सा सीखो, समझो, पैसा विल फॉलो यू। 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के लिए आप साल में कंपनी छोड़ रहे हो, या अब इधर से उधर फुदक रहे हो, देयर इज नो पॉइंट। इवेंचुअली आप ये सब कर क्यों रहे हो? फॉर अ फ्यूचर, राइट, बेटर फ्यूचर ना। आप पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ लिया है, मुझसे मेरी तालीम कोई नहीं छीन सकता। सही बात। गॉड फॉरबिड एवरीथिंग फिनिशेस, आई कैन स्टिल डू समथिंग। सही है। तो हर बंदे को मैं यही बताना चाहूँगा कि शुरू का जो अपना टाइम है ना यार, थोड़ा अरसे के लिए ना, अगर कर सकते हो, हालात मसले हैं, दैट्स अ सेपरेट केस, मगर अगर कर सकते हो तो यार पैसों को ना 2nd और 3rd 4th नंबर पे ले जाओ। अच्छा। वंस यू गेन्ड एक्सपीरियंस, वो पैसा खुद फिर आएगा आपके पास। पैसा खुद चल के ओ सर, ऐसे दौड़ते हुए आता है। मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि मैं एक बंदे को 2.5-3-4 लाख दूँ और उससे जो है क्या नाम है, मुझे करोड़ों का बिजनेस मिले। तो आ रहा है पैसा तो दूंगा ना, मुझे तो कोई मसला नहीं। सो वियर्ड कि मैं बोलूँ नहीं ये सब मैं रखूँ, नो पॉइंट। बट हाँ, एट द सेम टाइम थोड़ा सा जो है ना, एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जितना आपका एक्सपीरियंस बेहतर होता रहेगा, चीज़ें होती रहेंगी, वो सही है। और कंपनीज को टाइम देना चाहिए। मैं अभी, मेरे पास बहुत सारी सीवीज आती हैं, 6 महीने यहाँ काम किया, 1 साल वहाँ काम किया, 8 महीने वहाँ काम किया, मैं क्यों दूंगा उसको? जो रेड फ्लैग है। जाहिर सी बात है, मेरे पर क्या गारंटी है मेरे साथ 6 महीने के बाद में भागेगा। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेता हूँ। ओके। क्योंकि वो मार्केट की गंदगी उन तक पहुंची नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश होते हैं वो, फ्रेश होते हैं, ईगर होते हैं, लर्निंग करनी है, सर्टिफिकेशंस करनी है, तो ये वो रातें लगा देते हैं यार। अच्छा। काम खत्म करके जाएंगे। ओके। मेहनती हैं यानी कि पाकिस्तान के बहुत सारे टैलेंट। ओके, टैलेंट है, अमेजिंग टैलेंट। ओके। इसलिए तो मैं मायूस नहीं होता इन चीज़ों से। कुछ लोग होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह देखो, ये सब कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये IT सेक्टर वो वाहिद सेक्टर है जिसकी पॉलिसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। मैं प्राइवेट हूँ, हाँ। मुझे कौन रोक सकता है बाहर बिजनेस करने से? मैं प्राइवेट टू प्राइवेट कर सकता हूँ, बिल्कुल। मुझे पॉलिसी की जरूरत है? नहीं, मैं अपनी जेब भी कर सकता हूँ, मुल्क को भी दे सकता हूँ, बाहर भी दे सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ। ओके। आई डोंट नीड अ पॉलिसी। बट हाँ, सपोर्ट आती है गवर्नमेंट की चीज़ों की तो प्लस होता है। मगर ये वो वाहिद सेक्टर है। तो एग्जाम्पल, अगर यहाँ जॉब नहीं करे तो आप देखो फ्रीलांसिंग कितनी बढ़ गई। सही बात है, बिल्कुल जी। वो मेरे लिए थोड़ी वेट कर रहा है, वो अपना काम कर लेगा। वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। डजंट केयर। पॉलिसी आती है कि आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, टैक्स कितना कट रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और हुकूमत को भी चाहिए कि अमीरों से सुनना और अमीरों से पैसे लेना और उन्हीं पे वापस लगाना, इट्स ऑफ। ये इन लोगों से सुने, मिड साइज से सुने, मसले क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, प्लेटफॉर्म दे दो यार, तो क्या बात है। तो आपको क्या प्लेटफॉर्म चाहिए होगा कि पाकिस्तान आगे बढ़ सके IT इंडस्ट्री के बारे में? सर थिंक टैंक्स बनाए। ओके। और थिंक टैंक्स मिड टीयर के बनाए। अच्छा। मिड एंड लोअर टीयर के बनाए। ओके। सबको, अब एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे IT कंपनीज हैं, वो बाहर की प्रोडक्ट यहाँ लगा रही हैं और पैसा भी बाहर लेके जा रही हैं, और आपको लग रहा है मुल्क तरक्की कर रहा है। नो सर, कोई तरक्की नहीं हो रही इसमें।
हाँ कोई जॉब उस तरह जॉब मिल रही है, मगर कल को क्या गारंटी है कंपनी बंद होकर निकल जाए, इसका कोई बात यहाँ थोड़ी लगा बस इसका कुछ, बाहर की प्रोडक्ट है, बाहर ही लग रही है, मिनटों में बंद हो सकते हो वो तो। एक्सपोर्ट्स बढ़ती कैसे हैं? सिंपल रूल है सर, जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाई, अब यहाँ पे हमने माशाल्लाह मार्केट कैप्चर कर ली, ठीक है, अब हम यहाँ की प्रोडक्ट जो इदारों को जो सपोर्ट करनी चाहिए ना, हमारी जैसी प्रोडक्ट को बाहर के लिए तैयार करें। ओके, जब वो तैयार करेंगे, हमने बाहर एक लगा ली, कहीं भी एक लगा ली, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ लगा रहे हैं, वहाँ से जो पैसा हमें मिलेगा हम मुल्क में लाएंगे। ओके, सो दिस इज एक्सपोर्ट। ओके, सही सही है ना? तो अभी फिलहाल हम यहाँ लगा रहे हैं, बाहर के आने को नहीं दे रहे, तो हम इंपोर्ट्स रोक रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस को एम्पावर करना चाहिए, आईटी कंपनीज को नहीं, कि बाहर की सोल्यूशन यहाँ लगा रहे हो, वाह भाई बड़ा जबरदस्त चीज। कौन सी चलती है? मैं आपको कितनी कितनी आई डोंट नो इफ आई कैन डिस्क्लोज नेम्स हियर, बट बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, 100 150 लाइसेंस ले लेते हैं, चलते 4 जगह पे। सही यार वी आर नॉट रेडी। आप एक साइकिल वाले को मर्सिडीज दोगे, वो क्या करेगा? करेगा, सही बात। वो ठोक देगा गाड़ी यार। साइकिल वाले को पहले आप बाइक दो, बाइक वाले को फिर आप थोड़ा सा छोटी गाड़ी दो, फिर उससे बड़ी गाड़ी दो, फिर लग्जरी कार दो, फिर ये दो, फिर हेलीकॉप्टर दो, फिर जहाज दो। ये कैसे? इतना टाइम तो अब हमसे सुनेंगे, हमसे समझेंगे तो समझेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट की बात है। सही है। जो आईटी कंपनीज होती हैं जो बाहर की सोल्यूशन यहाँ लगा रही हैं, उनका इंटरेस्ट थोड़ी है मुल्क से। दे आर इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट। सही बात है। दे आर जस्ट ब्रिंगिंग इन द मनी, यहाँ लगा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, मगर पैसा थोड़ा सा बढ़ रहा है बस, that's it। सब पैसा बाहर जा रहा है सर। 8 साढ़े 8, अगर आप 3-4 बिलियन $3 बिलियन पे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी इंपोर्ट $8-9 बिलियन की है। इस पे बात करें। अच्छा, आप अपना पूरा, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी सेशन इस पे डालें, अपना फोकस इसकी तरफ लाएं। आज मेड इन पाकिस्तान पे हम काम कर रहे हैं, यही चीज़ कल को जाके एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगी हमारी, क्योंकि पाकिस्तान विल स्टार्ट डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ओके, जो बाहर वालों ने बनाया है, तो हम भी बनाए ना। सही है। अब इस सॉफ्टवेयर को फिर हम बाहर लेके जाएं, फिर एक्सपोर्ट। तो ये प्रोसेस के अंदर चल रहा है आप लोगों का? हम अब कर रहे हैं इस पे काम, मगर हम प्राइवेटली जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा समझ नहीं आता मुझे गवर्नमेंट साइड का, बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग इनटू इट। आई वोंट बी कि कुछ नहीं कर रहे, बट हाँ हमारी कोशिश ये होती है कि हम इससे रीच आउट बढ़ाएं और चीज़ों को बाहर लेके जाएं। देखो यार, प्राइवेट टू प्राइवेट तो इट्स वेरी फास्ट। बाहर कोई भी अंधा होगा वो यही देखेगा कि यार चीज़ है, अगर क्या करते क्या है, वो यही तो देखते हैं कि आपकी एक प्रोडक्ट है, अब इस पर पन्नी पैकिंग करके इसको ज़रा बाहर बड़ा खूबसूरत सा और बेचते हैं। हाँ। तो जहाँ आपको ₹1 मिल रहा था, अब आपको ₹10 मिलेंगे। 10 टाइम्स रेवेन्यू यार, फॉर एवरीवन। एवरीवन कैन एंजॉय, एवरीवन कैन एंजॉय। और क्या इंसेंटिव्स होने चाहिए एक आम फ्रीलांसर्स के लिए आपके हवाले से? यार आई थिंक फ्रीलांसर्स आर डूइंग फिनोमिनल। ओके, उनके लिए तो कोई बंदिश है ही नहीं, वो अपनी मस्त में कमा भी रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अलॉट लाइक मुल्क में पैसा वापस लाएं, क्योंकि ज़्यादातर जिनसे मेरी बातचीत है, उन्होंने बाहरी डॉलर कमा रहे हो, तो वो डॉलर बचा रहे हैं डॉलर में। सही, वो पार्क हो रहा है। हाँ, तो वो पार्क हो रहा है ना, कि कल को कोई अपॉर्चुनिटी आई तो हमारे पास डॉलर पड़े हुए होंगे। PKR में लेकर आए, क्योंकि ये जितने भी हमारे वॉलेट्स हैं जो बड़ी कंपनीज हैं, मैं इनके सेमिनार्स में भी जाता हूँ, तो वो यही कहते हैं कि यार काम बहुत हो रहा है, मगर मुझे कोई पैसा नहीं ला रहे वो। सही है, सही ना? तो वो दे होल्डिंग इट देयर, ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, चीजें कर दी, तो बस ऑफशोर अकाउंट्स बना लिए, वही सारी हाँ चीज़ें। बना रहे हैं। दुबई में स्टॉल किया हुआ है, US में स्टॉल किया हुआ है, दैट्स फाइन, हक है उनका यार। सीधी बात, मैं ये नहीं बोलूँगा अपना है। मगर मैं बस ये बोलूँगा कि कोशिश करें कि यहाँ ले आए, अच्छी चीज़ है। ठीक है। थोड़ा रेमिटेंस बढ़ेगा, थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा, चीज़ें। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी का बहुत दौर आ गया है इस वक्त। बिलाल बिन साकिब साहब को भी अपॉइंट किया गया, एक क्रिप्टो काउंसिल बनाया गया है। इसी हवाले से ऑब्वियसली ब्लॉकचेन पे भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो क्या आप लोग भी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं? कर रहे हैं हम, मगर क्योंकि ये थोड़ा सा फाइनेंस और इस टाइप की, मतलब करेंसी रिलेटेड है सारा कुछ, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन को ज़रूर वो कर रहे हैं, मगर ऑब्वियसली हमारा इससे क्रिप्टो से, हमारे लाइन से हमारा ताल्लुक नहीं है। ठीक है। बट पर्सनली मैं थोड़ा सा, मुझे बस ये होता है कि यार क्रिप्टो इज़ अगेन डिजिटल। ठीक है।
क्या गारंटी है कि एक क्लिक पे पूरी दुनिया का पैसा गायब ना हो जाए? तो मुझे पता नहीं, इस चीज़ में मुझे कुछ होता है। फ्रेजाइल है बहुत। हाँ बस वो इट्स जस्ट दैट यार होते ही इन चीज़ें। ये वाली चीजें तो बहुत पहले भी होती आप थी। सोचो ना, हाँ। आप सो रहे हो, उठे और आपका सारा, बट ब्लॉकचेन सेव्स दिस। ओके। ब्लॉकचेन आपको एक सीरीज ऑफ पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे आप ये सारा कुछ रोक सकते हैं इन सारी चीज़ों से। बट अगेन आई थिंक पर्सनली क्योंकि आप काउंसिल बन गया है तो अवेयरनेस और बढ़ा रहे हैं, चीज़ें बढ़ा रहे हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली मैं ना कभी स्टॉक्स में घुसा हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब नहीं कभी इधर तवज्जो गया ही नहीं स्टॉक्स में या क्रिप्टो करेंसी में मैं नहीं गया। बट अवेयरनेस अब ये साकिब साहब हैं, ये सब इन लोगों की वजह से अवेयरनेस आएगी तो इंशाल्लाह थिंग्स विल गो गुड। डायरेक्शन इज गुड यार, डायरेक्शन इज गुड। डायरेक्शन इज गुड के मतलब टेक्नोलॉजी एंड बेसिकली अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजी बेसिस। पॉलिटिकल सिनेरियो पे तो आई डोंट वांट टू, बट लाइक इस तरह से कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा तरजीह दी जा रही है, विच इज़ गुड। मेरी अब हुकूमत से क्या कहते हैं गुजारिश यही है कि अब आप मिड टीयर और लोअर टीयर की थिंक टैंक्स बनाएं, आप बहुत आगे जाएंगे। अच्छा। बहुत आगे जाएंगे। स्टॉप मीटिंग एंड टेकिंग पिक्चर्स विद द टॉप एलीट्स। ओके। इडियट्स ओनली ऑब्वियसली, बट एलीट्स मतलब बड़ी कंपनी, बड़ा सीईओ, अबे यार उसको क्या फर्क पड़ता, उसका सेटअप चल रहा है। जो नीचे लोग बैठे हैं उनको पता है ना क्या क्या आइडियाज हैं यार। एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, चीज़ें करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं लोग, इन्वेस्टमेंट आ भी रही है मुल्क में, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। बट थिंक टैंक जो है ना जरा थोड़ा सा बूस्ट अप कर देगा, थोड़ा नीचे आके ना इन लोगों को यार इतनी जान लगाने को तैयार हैं ये बच्चे या लोग या स्टार्टअप्स या मिट्टी या SMEs जो हो गए, इनकी तरफ थिंक टैंक्स बनाए। ओके। अगर इनकी तरफ थिंक टैंक्स बना दिया जाए और जिस तरह से आपने कहा है कि मशवरे ले लिए जाएं, तो 2030 में पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? IT इंडस्ट्री के वाले से बात करें तो, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के वाले से बात करें? यार अगर जो कि मुझे थोड़ा सा यकीन नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इतने उसमें, बट अभी जैसे चल रहे हैं ये लोग, वो मुझे ज़्यादा कोई बहुत, जो मैंने आपको बोला ना एक गैप है लैडर का 10th स्टेप और 2nd स्टेप के बीच में 8 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। तो ये नहीं हो सकता आप दूसरे स्टेप से 7वें पे छलांग मारें और 7वें से 10 पे जाएं। जो बीच का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सेटअप है, इकोसिस्टम है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात। तो उस बीच पे थोड़ा सा काम कर लें, जो कि हमारे पर मतलब नेबर्स ने काम किया है जिसका फल वो आज कर रहे हैं। उसके मिड साइज को ज़रा सा उस पर आप तवज्जो दें, वरना 3.8 है, 3.7 है, ये 4.2 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5. ये $50 बिलियन के जो ख्वाब है ना, इन पॉलिसीज़ पे नहीं होते क्योंकि आप उनसे तो सुन ही नहीं रहे। लेकिन $50 बिलियन का ख्वाब पूरा हो सकता है। हो सकता है सर, अगर आप ज़रा कुछ और लोगों से सुने। ओके ठीक है। स्टॉप यार, मेड इन पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मगर ये किताबों से ज़्यादा दिल में भी होना चाहिए। ओके। मेड इन पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर लग के हर इंडस्ट्री, हर इदारे ने या हर गवर्नमेंट के क्या नाम है स्ट्रक्चर ने जो है ना इसको अपना लिया तो यार अमेजिंग, मतलब सब कुछ बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेट है कि वो थोड़ा सा तस्वीरों की हद तक, साइनिंग सेरेमनीज की हद तक रह जाता है। यार मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई अनोखा इंसान नहीं हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ चीज़ें, मैं भी देखता हूँ, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ। इट्स ऑल ऑब्वियस। ठीक है, वो चमचमाहट है स्टेप के, हम 9वें और 10वें स्टेप पे पहुँचना चाह रहे हैं, मगर बीच के जो 6-7 स्टेप्स हैं ना सर, वो उस पर हम छलांग मारना चाह रहे हैं। तो छलांग ना मारे, मुंह के बल गिरेंगे। मुंह के बल। सही। जाते जाते ज़रा ये बता दें कि क्या ऐसी थॉट आप शेप करना चाहेंगे हमारी यूथ की, जो 70% ऑफ पाकिस्तान है, कि वो आगे बढ़ सकें, वो छलांग मार सकें, वो लीप ऑफ फेथ कर सकें, दूसरे से 10वें पे नहीं लेकिन दूसरे से 4थे पे तो जा सकें? सो यूथ तो मार लेगी छलांग, ये पूरी एक साइकिल है बेसिकली। यूथ अपनी छलांग ज़रूर मारेगी, खुद से मारेगी। और ब्रेन ड्रेन, मैं भी ब्रेन ड्रेन को मैं नेगेटिव नहीं समझता। अच्छा नहीं, ऑफ कोर्स बाहर एक बंदा जाएगा, तजुर्बा लेगा, फिर वो इवेंचुअली तो पाकिस्तान का ही होगा ना, तो सॉफ्ट कॉर्नर तो इवेंचुअली मुल्क का ही फायदा होगा ना 10-15 साल में। हाँ। सब ये अभी क्या हो रहा है
जैसे आप बोल रहे हैं कि इंडिया के सीईओज हर जगह टेक ओवर कर, तो ये आज से थोड़ी हो रहा है। 20 साल पहले भेजे थे, ब्रेन ड्रेन उनका भी हुआ था। तो ब्रेन ड्रेन इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आई डोंट टेक इट नेगेटिवली। हाँ, अच्छा नहीं लगता, मगर इवेंचुअली फायदा हमें ही होना है, आज नहीं तो कल। ऑफ कोर्स यार, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यूथ शुड हैंग इन देयर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स यार, जस्ट गो ऑल आउट। स्किल्स तो ऐसे बाहर के सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आपको पता है। जस्ट गो ऑल आउट फॉर स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, और अपने इन्हीं चीज़ों पे आप फोकस करो। पैसा आ जाएगा, पैसे पे नहीं भागो, सर्टिफिकेशंस पे भागो, चीज़ों पे भागो यार। अच्छा बंदा अगर अच्छा काम कर रहा होगा तो उसको मुंह मांगे पैसे मिलते हैं। अच्छा, लेकिन शुरू के अंदर बिल्डअप भी तो करना होता है, पोर्टफोलियो तो फ्री में भी काम करना होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। मसला ये होता है, मेरे पास जो लोग आते हैं, सर हम तो इतने लेंगे, इससे नहीं होगा, हमारा वो खर्चा इतना है। तो यार अब मेरा भी खर्चा है। सही बात, सही है ना। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टीच यू एंड देन आई कैन रिटेन यू। बट ये नहीं हो सकता। हमारे पीछे कंपनीज थी, ये एग्जैक्ट और ये सारे, वो जब वो बंद हुई तो मेरे पास एक HR का बंदा है, उसको CV बनानी आती थी। वो उस वक्त 70,000 मांग रहा था, 70,000 उसको सिर्फ CV बनानी आती थी। अबे यार कम ऑन डूड, am I stupid or what? तो यू नो इस टाइप की चीज़ें, ये सब हो भी रहा है, तो whatever। ठीक है, ठीक है। तो बहुत तेज है यहाँ लोग, ऐसी बात नहीं है। बनाना बेवकूफ़ आसान नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान। समीर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त। वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, और पाकिस्तान को जिस तरह से आप लोग दे रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। और उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने कहा है कि मिड टियर के जो लोग हैं उनको थिंक टैंक्स उसके बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट वाले लोग, उनके ऑफिशियल्स, क्योंकि इस वक्त काम तो करने की कोशिश तो एटलीस्ट दिख रही है। पॉलिटिकल चीज़ों को साइड अगर रखें तो होपिंग फॉर द बेस्ट। और आपसे मुलाकातें भी रहेंगी, आपसे और भी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा एपिसोड क्रिएटर्स वालों के साथ, जिसमें समीर साहब थे, जिसमें ज़िया साहब थे, जिसमें नासिर साहब थे। नज़ीन, आज हमने ये सीखा कि पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट मौजूद है। जब आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, लेकिन समीर साहब ने जिस तरह से कहा कि ब्रेन ड्रेन आज नहीं तो कल कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर के ज़रिए से पाकिस्तान में फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा नाज़रीन, ये भी सीखने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो है बाहर जाने की, लेकिन वो जाते नहीं हैं। ना सिर्फ वो नहीं जाते, बल्कि वो प्रोडक्ट्स भी नहीं जाने देते। मतलब वो इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही पैसे मौजूद होते हैं। हमारे जो हार्ड अर्न मनी होता है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा होता। ऐसे बहुत सारी आईटी कंपनीज और सॉफ्टवेयर हाउसेस मौजूद हैं जो कि फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से बाहर पैसे भेज रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिमांड्स, नीड्स, क्राइटेरिया और सारी चीज़ें। नज़ीन, आज सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इस्तेमाल नहीं करेगी, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना है अगर हम इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर हम एक प्रोक्रास्टिनेटर हैं, अगर हम काम चोर हैं और अगर हम काम नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है कि AI हम पे हावी हो जाएगा, जो कि हो रहा है। हम बात बात पे जो है वो फौरी जो है वो चैट GPT सारी चीज़ें कर ले होते हैं। जिस तरह से कल हम डॉक्टर के पास गए थे, कल वहाँ पर भी चैट GPT चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बहरहाल आपने क्या सीखा, आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसी के साथ मिलता है यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी X की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और व्हाट्सएप की अपडेट्स। इसी के साथ हसन अंसारी इस कैमरे से और इस कैमरे से साइनिंग ऑफ।